हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गावा में पटना बलहारा मुख्य मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से वृद्ध की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पचम्बा थाना क्षेत्र में लेन देन विवाद को लेकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों ने लगाए गंभीर आरोप। हवाई फायरिंग की भी चर्चा। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने गिरिडीह में आरटीआई और सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा। अधिकारियों को सही एवं समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और सर जेसी बोस की प्रतिमा से सजा सर जेसी बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय परिसर। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया अनावरण। विद्यालय में उत्साह और उल्लास का माहौल। पचम्बा थाना क्षेत्र की राजा हाता में आपसी लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान मारपीट और हवाई फायरिंग की चर्चा होने से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा हाता निवासी सद्दाम रैन ने अपने पड़ोसी अबुल रैन को करीब 5 लाख रुपए दिए थे। बताया जा रहा है कि यह राशि जमीन से जुड़े लेन देन के सिलसिले में दी गई थी। आरोप है कि जब सद्दाम रैन ने रुपए वापस मांगे तो उनके साथ मारपीट की गई और डराने के उद्देश्य से हवाई फायर भी किया गया। सद्दाम रैन का कहना है कि रविवार की रात वह तेलोडी स्थित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर के पास ही कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई, जिससे वह किसी तरह जान बचाकर अपने घर में घुस सके। पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। सिर्फ यही है, अकेला है और मेरा छोटा छोटा बच्चा है। कुछ हो जाएगा तो फिर जिम्मेवार वही लोग होगा। अबुल और राजा और अमन, पूरा परिवार वही लोग बार वही लोग बोलता है कि मारेंगे मारेंगे, बार बार धमकी देता है। कल से काफी हम लोग डरे हुए हैं। रात में भी घर में नहीं सोए कि कुछ भी कर सकता है। इसलिए मामला क्या है, क्या हुआ था? मामला हमको तो पूरा अच्छा तरीके से पता नहीं, पैसा वगैरह का कुछ बात है। इसलिए वहाँ से आ रहे थे, पता नहीं, हम लोग को पता चला। फिर हम लोग गए वहाँ पे कि ऐसा सा बात है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसलिए इसका पीछे गोली चला है और इसी तरह बात। सद्दाम हुआ, हमारा दुकान चलता सद्दाम तेलोडी में होटल है, वहाँ दुकान बंद करके हम आ रहे थे। 2 साल पहले अबुल को पैसा हम दिए थे कुछ ज़मीन के लिए, उसी में पैसा मांगे तो अगला साल मारपीट किया मेरे साथ। उसके बाद आई दुकान, कल रात में दुकान बंद करके हम आ रहे थे तो हमको दौड़ाया, आदमी लगाया था, 10-15 को आदमी था उसका चाचा भतीजा लोग। राजा था, निसार था, हारून था, उसका पूरा फैमिली था। तो हम वहाँ से भाग करके घर के पास आए। घर पास आए तो मारपीट करने लगा उसका पूरा टीम। हम अकेला आदमी है, हमारा फादर भी नहीं है, हम अकेला आदमी है। हमारे साथ मार बोला जिसको जान से मार देंगे, इसका बहुत बोली है, कुछ बोलता है उसको मार देंगे, हम जान से मार देंगे, बार बार धमकी देता है जान से मार देंगे। हमारे पास फायरिंग किया। राजा अबुल में सामान बोला लड़ाई मत करो, इसको ख़त्म कर दो, मार दो, गोली मार दो इसको। अबुल में सामान निकाल के दिया, कौन पिस्तौल था, अरे वो राजा निकाला, दोनों निकाला। और वो अमन गोली चलाया, फायरिंग मारने लगा, एक राजा तो मारने लगा। तो हमको जल्दी आदमी लोग भगाया मोहल्ले वाला कि तुम भागो, तुमको मार देगा। 2 बार फायरिंग किया, 3 बार, तो हम जान बचा के बचाएं। हमारा जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, हमको कभी भी मार देगा।
पहले से भी विवाद है क्या? पहले से विवाद, पैसा दिए थे उसको, वही मांगे। कितना पैसा दिए? हम उसको 5 लाख रुपया दिए थे पैसा। अब जब भी पैसा मांगते हैं तो नहीं देता, बोलते उसको खत्म में कर दो, ना पैसा देंगे न रहेगा, ना मांगेगा ही पैसा। कितने बजे रात की घटना है? ये 9 बजे रात का घटना है। दुकान बंद करके हम आ रहे थे घर, तेलोडी में मेरा दुकान है, और हम बंद करके आ रहे थे तो मेरे साथ ऐसे घटना हुआ। बोलते इसको मार के फेंक देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजा हाथा पचम्बा का रहने वाले हैं। जो फायरिंग मेरे पड़ोसी है, मेरे घर का बगल का है। बेन अबू मोहम्मद अबूल, राजा, निसार, शमशाद, शहजाब, साबिर, हारून, अमन, राजा, इकराम, पप्पू और सारा उसका पूरा रिलेशन, इम्तियाज, पूरा इसको बोल दिए कि इसको मार के खत्म कर दो, ना पैसा देंगे इसको, ना मारी के खत्म कर दो। घटना की जानकारी आपने थाना में दिया है? हाँ, थाना में हम आवेदन दे दिए हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से अपना सुरक्षा का मांग करते हैं। इसका जांच किया जाए, जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप पता कर लीजिए, पूरा मोहल्ला पता कर लीजिए, पूरा बाजार पता कर लीजिए मेरा छवि के बारे में हम क्या है। और हमेशा ये घटना हमेशा करता जहाँ तहाँ। अभी एक देखिए, यही राजा जो है तो जमुआ में जो घटना हुआ है, यही फायरिंग किया था, वही सामान ला करके यहाँ किया। जमुआ में यही राजा वहाँ फायरिंग किया है। हर जमीन उमीन के बारे में यही करता है। हर जगह जमीन में इसको पैसा देता है, 5 लाख 2 लाख देता है, सब गुंडा लेके लेके जाता है। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दावा किया है कि उसी रात लेन देन के मुद्दे को लेकर पंचायत हो रही थी और इसी दौरान सद्दाम रेन ने खुद हवाई फायर कर माहौल खराब करने की कोशिश की। यहाँ थे भी नहीं, हम बिशनपुर में थे। बिशनपुर में हम कुछ लोग के साथ बैठे हुए थे, जिसका प्रूफ दे देंगे कि हम बैठे हुए थे वहाँ या नहीं थे। हम यहाँ है भी नहीं। रात में हम जब आए यहाँ पर तो यहाँ कोई मैटर नहीं था। इस सारा मैटर जब मतलब तेलोडी का, और तेलोडी में ही हम थे। जब वहाँ गए तो देखे भीड़ भाड़ है रोड पर, किसी किसी के झगड़ा हो रहा था, हमको कोई मालूम नहीं था। जब हम तेलोडी से आ रहे थे उससे पहले कुछ लोग यहाँ के भी लोग, मोहल्ला वाला भी लोग, मोहल्ला के बाहरी लोग भी यहाँ मौजूद थे। उन लोग के सामने में लाठी डंडा गेता भाला बर्छा निकला। हम भी देखे भी नहीं, वही लोग बताया हमको कि ऐसा ऐसा हुआ। हम यहाँ जब आए तो यहाँ आते के साथ में पूरा गोली तोली के बात होने लगा और गोली फायर करने लगा। कौन क्या गोली फायरिंग? गोली फायर करने में हम ये देखे भी नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए थे, कौन था ये हम नहीं देखे हैं, लेकिन अगेंस्ट पक्ष गोली फायर। कौन है अगेंस्ट पक्ष? कौन है? अगेंस्ट पक्ष जो थाना में एफआईआर होगा दोनों निमडे आएगा ही, दोनों आएगा ही। अब हम अपना मुंह से अगर बोल दें, कल के डेट में अगर नहीं आया तो मामला दिक्कत है। इसलिए जो भी मामला आएगा, और जो घर में हुआ, जिस घर में तोड़ फोड़ रात में बाहर के भी लोग, घर के चलाया पत्थर उतर कुछ मोहल्ले के ग्रुप के लोग, किसी को जानते हैं? ये तो लेडीज लोग सब बयान दे देंगे। भीड़ में उधर से कौन चला रहा है, कौन जानता है? पूरा भीड़ से पूरा भरा हुआ था। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबूल। आप दिए आवेदन थाना? हम आवेदन अभी तक नहीं दिए। हम रात से सोए भी नहीं है। रात से इतना हरासमेंट जिसका कोई हद नहीं। लास्ट में हम अभी जा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया है अब करेंगे। ठीक। घटना की सूचना मिलते ही मध्य रात्रि में पचम्बा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। बताया गया है कि इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पचम्बा थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना बलहारा मुख्य मार्ग पर बादीडीह गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से 65 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बादीडीह गांव निवासी बाल गोविंद हजाम के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पटना बलहारा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते ही गावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई और मुआवजे के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम हटाया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड विधानसभा की प्रतायुक्त समिति की बैठक परिसदन भवन गिरिडीह में आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, सेवा गारंटी अधिनियम और अधिनियम के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सरयुग राय ने की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के तहत दोष सिद्ध अथवा दोष मुक्त मामलों से संबंधित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध कराई जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में सभी अधिकारियों को सही एवं समयबद्ध सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही अब तक प्राप्त RTI आवेदनों, उनकी निष्पादन की स्थिति एवं सूचना उपलब्ध न हो पाने वाले मामलों का संपूर्ण विवरण तैयार करने को कहा गया। बैठक में आपूर्ति विभाग के तहत धान अधिप्राप्ति कार्यों, निबंधित किसानों की संख्या, लक्ष्य एवं पैक्स केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा, गुड सैमरिटन पॉलिसी एवं वाहन परिचालन से जुड़े मामलों में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कृषि एवं श्रम नियोजन विभाग को आम जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। देखना चाहिए। अभी तो सामाजिक सुरक्षा योजना की तो एफिशिएंसी है, मगर बाकी जो योजनाएं हैं उससे प्रभावित हो गई हैं। तो इसमें अब जिम्मेदारी आप सदस्य हैं। समिति राज्य में जो इसका उद्देश्य है वो कितना पूरा हो रहा है सरकार के प्रशासन के द्वारा, उसका मुआयना करने के लिए पूरे संथाल परगना का और गिरिडीह का दौरा बनाया है। तो जनता से संबंधित सरकार के जितने काम हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, सेवा का अधिकार है, उसमें उन्होंने बात किया और इन लोगों कहा कि भाई हर समाहरणालय में एक बड़ा सूचना पट लगना चाहिए जिसमें लिखा रहे कि किस स्तर पर जनता का काम कितने दिन में हो जाएगा। ये अभाव है। इन्होंने कहा कि हम लोग इसको कराएंगे। हर विभाग के कार्यालय के पास सूचना पट रहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो आपका जनता का काम होना है वो कितना समय में हो जाएगा, ताकि लोगों का प्रशिक्षण एक हो जाए, लोग अपने अधिकार के बारे में जानें कि हमारा काम कितने दिन में होना है। नहीं तो विभाग चलाते रहता है। तो और दूसरे जो विभाग हैं सरकार के, बिजली विभाग है, परिवहन विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, इसमें जो आम जनता के जो अधिकार हैं उसको पूरा करने के लिए ये प्रशासन कितना तत्पर है, हम इसी की जानकारी लिया। उद्योग हैं, उससे प्रदूषण होता है, उसके बारे में रोकथाम में तो कई विभागों ने काम ठीक किया, अच्छा किया है। बहुत सारे विभाग हैं जो पूरी सूचना नहीं दे सके, तो उनको हमने कहा है कि आप एक प्रतिवेदन बनाकर विधानसभा समिति को विधानसभा के पते पर आप भेज दीजिए। कुछ देर तक उपायुक्त थी, बाद में उनका कहीं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, वो चली गई। तो इतनी ही बातें हुई। जो सरकार ने अपने लिए नियम बनाया है, सर्कुलर जारी किया है, उसका पालन कितना हो रहा है जिला में प्रशासन के द्वारा। मैया योजना के बारे में हमने पता किया तो एक बात सामने आई कि जो महिला 50 वर्ष की उम्र पूरा कर लेती है उसको तो इससे निकाल देते हैं, मगर जो 18 साल पूरा करती है उसको जोड़ नहीं रहे। होना दोनों ही चाहिए। एक यहाँ ये कमी दिखाई पड़ी, हो सकता है कि पूरे राज्य में ऐसा कमी हो, सरकार ने ऐसा कोई निर्देश इनको नहीं दिया हो। फिर एक पेंशन है जिसमें भारत सरकार का भी अंश रहता है। इनका कहना है कि भारत सरकार का अंश नहीं रहने से जिले में हम नहीं दे पा रहे हैं। तो भारत सरकार तो अपनी हिस्सेदारी तभी देती है जब यहाँ से आप उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देते हैं उसको कि भाई आपने जो पैसा दिया था हमने उसका उपयोग कर लिया। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संयुक्त सहयोग से स्नेहदी वृद्धाश्रम परिसर में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग, महिला और पुरुषों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराना रहा।
स्वास्थ्य शिविर के दौरान गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास लाल ने सभी वृद्धजनों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के क्रम में ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य आवश्यक जांचें की गई और जरूरत के अनुसार दवाइयों का वितरण भी किया गया। चिकित्सक द्वारा बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित जांच कराने की सलाह भी दी गई। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गों के लिए दोपहर के भोजन की भी समुचित व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें आत्मीयता और सम्मान का अनुभव हो सके। बुजुर्गों ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के अध्यक्ष सीए शंकर अग्रवाल, सचिव सीए रवि गाड़िया, कार्यक्रम समन्वयक अनिल मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, IPP सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, सीए आकाश रोशन, पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता, मनीष गुप्ता सहित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के नर्सिंग स्टाफ के महत्वपूर्ण योगदान रहा। रोटरी पदाधिकारियों ने भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। के द्वारा और आज रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सौजन्य से बस स्टैंड के समीप स्नेहदीप वृद्धा आश्रम में हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें करीब 25 मरीजों को दवा दी गई और उनको भोजन भी रोटरी गिरिडीह ग्रेटर और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सौजन्य से कराया। दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में सत्र 2025-26 के लिए 5 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को किया गया। खेल महोत्सव का उद्घाटन विद्यालय के चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा, विद्यालय डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा एवं प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी तिवारी ने संयुक्त रूप से मशाल प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान खेल शिक्षक एवं छात्र प्रतिनिधि एंजल चौधरी द्वारा खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर सोनी तिवारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। पहले दिन विभिन्न हाउस, आकाश हाउस, पृथ्वी हाउस, अग्नि हाउस एवं पवन हाउस के बीच खो-खो एवं कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नर्सरी कक्षा में बनी रेस और LKG कक्षा में बॉल बैलेंसिंग प्रतियोगिता भी संपन्न हुई, जिसमें नन्हे बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने सभी का मन मोह लिया। खेल प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट और जोश के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय परिसर में खेल भावना और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल देखने को मिला। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि यह वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता कुल 5 दिनों तक चलेगी, जो 15 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखा गया है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सर JC बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सोमवार को एक गरिमामयी कार्यक्रम के बीच झारखंड सरकार के मंत्री सुदीवी कुमार सोनू के कर कमलों से महान वैज्ञानिक सर JC बोस की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा द्वारा मंत्री के स्वागत से हुई। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर और अपने संबोधन के माध्यम से मंत्री सुदीवी कुमार का अभिनंदन किया।
इसके पश्चात मंत्री ने प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया। उल्लेखनीय है कि प्रतिमा के चारों ओर एक सुंदर पार्क का भी निर्माण किया गया है, जो विद्यालय की शोभा बढ़ा रहा है। Bose made remarkable contributions to physics, botany and biophysics, especially through his and guests on the dais. बीच में सुन रहा था। Same School of Excellence. सर जेसी बोस के अपने संबोधन में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय योजना की सोच और उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे विद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर भविष्य की दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने छात्राओं से पूरे मनोयोग से शिक्षा ग्रहण कर विद्यालय गिरिडीह और राज्य का नाम रोशन करने का आह्वान किया। और 99 फाउंडेशन के तमाम वो लोग जिन लोगों ने हमारे आग्रह पर इस स्कूल को रिनोवेट करने का जिम्मा उठाया। जेसी बोस स्कूल जो कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की परिकल्पना है कि जहां सामान्य और बड़े वंचित परिवार के बच्चे भी सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर पाएँ। आज यहाँ पर सर जेसी बोस की एक स्टैच्यू का अनावरण करके मुझको भी बड़ी खुशी हुई। सर जेसी बोस का लगाव गिरिडीह से रहा और सर जेसी बोस की धरोहर को संजो कर रखने की जवाबदेही भी हम गिरिडीह वासियों की है। इस स्कूल ने सर जेसी बोस की धरोहर को संजो कर रखा है। इस जिले में बनने वाली पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी का नाम सर जेसी बोस के नाम पर रख के उनको श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की छात्राओं द्वारा धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषा में किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। इस दौरान छात्राओं ने जोहार, गुड मॉर्निंग और वेलकम लिखी तख्तियों के साथ पुष्प वर्षा कर मंत्री का स्वागत किया। पूरा कार्यक्रम सादगी के साथ साथ अत्यंत आकर्षक और मनमोहक रहा, जिसमें विद्यालय परिवार की टीम भावना और समर्पण साफ नजर आया। अंत में प्रधान अध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने विद्यालय परिवार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक और प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरिया प्रखंड के परसिया पंचायत अंतर्गत किसानों के धान विक्रय हेतु झारखंड सरकार के धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ परसिया में किया गया। केंद्र का उद्घाटन उप प्रमुख रामदेव यादव, जनसेवक मोहम्मद तस्लीम अंसारी, समाज सेवी प्रहलाद सिंह, गोपाल कृष्ण पांडे और जगदम्बा बहुउद्देशीय सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष मृत्युंजय प्रसाद सिंह एवं समिति के प्रबंधक कुंदन सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर बताया गया कि किसान अब सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की बिक्री कर सकेंगे। सामान्य धान के लिए 2369 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 81 रुपए प्रोत्साहन राशि जोड़कर कुल 2450 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2379 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 81 रुपए प्रोत्साहन राशि जोड़कर कुल 2470 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। किसान प्रहलाद सिंह ने कहा कि पंचायत में अधिप्राप्ति केंद्र खुलने से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उचित मूल्य प्राप्त होगा। समिति प्रबंधक कुंदन सिंह ने बताया कि निबंधित किसान सरकारी नियमों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कर केंद्र में धान बेच सकते हैं। उद्घाटन के दिन ही कई किसानों ने धान विक्रय किया, जिससे किसानों में खासा उत्साह देखा गया। गामा प्रखंड मुख्यालय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के निर्देशानुसार अनाथ एवं असहाय बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप को लेकर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गामा बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, बैजनाथ कुमार सहित अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शिविर में प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे एवं बच्चियों ने आवेदन प्राप्त कर योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया। बीडीओ और महेंद्र रविदास ने बताया कि
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जागो फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के माता पिता में से कोई एक या दोनों जीवित नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। शिविर को सफल बनाने में पीएलवी प्रदीप कुमार, सचिव बैजनाथ कुमार एवं कैलाश कुमार की सराहनीय भूमिका रही। सिकदार-डी में मदीना मस्जिद के निर्माण को लेकर अंजुमन कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक आवश्यक बैठक सोमवार को मस्जिद निर्माण स्थल पर संपन्न हुई। बैठक में मस्जिद निर्माण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्माण स्थल की मापी कराकर नक्शा तैयार किया जाएगा ताकि मस्जिद को एक सुव्यवस्थित स्वरूप दिया जा सके। वहीं मस्जिद निर्माण में होने वाले खर्च को लेकर बैठक में मौजूद सभी गणमान्य सदस्यों ने स्वैच्छिक रूप से अंशदान देने की सहमति जताई। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि आपसी सहयोग और सहभागिता से मस्जिद निर्माण कार्य को जल्द शुरू कर पूरा किया जाएगा। बैठक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस काम को बनने तो दीजिए, सब हो जाएगा। में मदीना मस्जिद का हम लोग एक छोटा सा बैठक रखे थे कि यहाँ का एक नक्शा बनाया जाए मस्जिद का, और उसका फाउंडेशन के लिए और उसकी तैयारी के लिए हमने इंजीनियर साहब को भी लेकर के आए और ज़मीन की कुछ नापी वगैरह भी हुई। और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा लगभग 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का मस्जिद खड़ा करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुरानी मस्जिद बगल में है गांव में, तो एक नया मस्जिद की यहाँ बहुत ज़रूरत था। वहाँ नमाजी बढ़ जाते थे जुमा के टाइम खास करके, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक शानदार मदीना मस्जिद बनाने के लिए, तामीर के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको पूरा करेंगे। इसमें जिस तरह से भी लोगों का इमदाद हो पाए, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे और माली एतबार से, वो इसमें शामिल हों। ये हम लोगों के लिए मग़फ़िरत का बहुत बेहतर ज़रिया है और इंशाअल्लाह हम लोग इसमें बेहतर से काम करेंगे। और ख़ासकर इस मोहल्ले के लोगों से गुजारिश है कि वो लोग बिल्कुल साफ़ सुथरे दिलों से इस तामीर में हिस्सा लें। गिरिडीह लोकसभा अंतर्गत गिरिडीह सदर विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत स्थित अंबा-डी में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित सिद्धू कान्हू क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। फाइनल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हुए। उनके साथ आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, प्रखंड अध्यक्ष मनोज शर्मा, सचिव टिंकू साफ, टूर्नामेंट अध्यक्ष संतोष राणा सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार देश भर के लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उनमें खेल भावना को बढ़ावा देना है। आने वाले दिनों में क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा अन्य इंडोर एवं आउटडोर खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। फाइनल मुकाबले में बाल मुकुंद सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि एसके ट्रेडर्स उपविजेता रही। कार्यक्रम के समापन पर खिलाड़ियों व आयोजकों को सम्मानित किया गया। श्री मंतोष कुमार शर्मा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन कोई नहीं, फिर मिलेंगे अगले बार। तब तक के लिए मैं आग्रह करूंगा विजेता टीम को
क्रिकेट प्रतियोगिता के आज खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है और उनका निर्देश है कि सभी जगह सभी प्रखंड स्तर पर क्रिकेट मुकाबले का इस तरह का आयोजन करके स्टार्ट होना है। कृपया जितने भी करने का प्रयास है। हमें विश्वास है कि युवाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो प्रतिभा है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।